सबसे पहला आरटीआई का कानून, सूचना का अधिकार, 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया कि 10 रुपए की अर्जी देके आप नो ट्रांसलेशन 10 रुपए की अर्जी देके आप ब्लॉक से लेके राष्ट्रीय स्तर तक किसी भी सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते थे। मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है और खेद के साथ यह बात कह रहा हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक उस सूचना के अधिकार के किस तरह से परकच्छे उड़े, यह कहानी सबको मालूम है। दूसरी बड़ी उपलब्धि मनरेगा का कानून। 2005 में जब यूपीए की सरकार मनरेगा का कानून लेके आई और हमने कानूनी तौर पर यह सुनिश्चित किया कि 100 दिन जिसको काम चाहिए उसको काम मिलेगा। मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं, 2014 से लेकर 2024 तक आपने उस 100 के 101 दिन क्यों नहीं किए? आपने उस 100 का 101 दिन नहीं किया। हां, उस कानून को आप कोसते रहे और उस कानून की जो असलियत है उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। तीसरा, निशुल्क शिक्षा का कानून कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक पूरे देश में जात धर्म से ऊपर उठकर जिस बच्चे को शिक्षा चाहिए उसको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और चाहे बड़े से बड़ा निजी स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, 25% जो सीटें थी वो आरक्षित की गई। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवारों से आते थे। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस देश के 77% के ऊपर गेहूं, चावल, मोटा दाना देने का काम किसने किया? यूपीए की सरकार ने किया। 5वां, आधार, जिसने मूलभूत आधार रखा, जिसके ऊपर जितना ढांचा बना हुआ है वो किसने शुरू किया? और जब यूपीए ने सरकार छोड़ी तो उस समय 80 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिछले 10 वर्ष की क्या उपलब्धि रही? क्या अगर आप नोटबंदी को उपलब्धि मानते हैं तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। अगर आप जीएसटी को जिस तरह से क्रियान्वित किया उसको उपलब्धि मांगते हैं, जिसने भारत का सारा लघु उद्योग को कई सालों तक नष्ट कर दिया, तो फिर मैं उसको आपके विवेक पे छोड़ता हूं। मैं उम्मीद करूंगा जब वित्त मंत्री अपना इस मोशन के ऊपर जवाब देंगी तो जरूर इस सदन को बताएंगी कि आपकी सरकार की ऐसी कौन सी 5 बड़ी उपलब्धियां रही हैं आपके 10 साल के कार्यकाल में। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।